सिद्धेभ्य एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसन चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूढं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाळ समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 220 पृष्ठ 424। णहिणिर्वेको चावो णहवदि भिक्षुस्य आशय विशुद्धि अविशुद्धस्य चित्ते कहं मुकं मक्खो विहिदो। अपनी जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा के लिए एक दो हमारे साधर्मियों ने कुछ जिज्ञासाएं व्यक्त की थी कि जो आप अर्थ कर रहे हो उपधि का वो अर्थ ठीक भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी ओर से खींचतान के कर रहे हो और वास्तव में वैसा हो ही नहीं। कोई बात नहीं, करना चाहिए, प्रश्न करो। ध्यान रखना टोनोलॉजी साहब ने बहुत गंभीरता से लिखा वक्ता का लक्षण, उसमें साफ लिखा है जो प्रश्न सहे हो। सामने वालों के प्रश्न आए उनको शांति से सुने, सहन करे, विचलित नहीं हो और धैर्यपूर्वक उसका उत्तर दे। ये इस गद्दी पर बैठने के लिए जरूरी है, ये अनिवार्य क्वालिटी है। इसलिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं उनके प्रश्न को शांति से लेता हूँ, गंभीरता से लेता हूँ। करना चाहिए, क्या बुराई। क्यों? क्योंकि वो गलत क्या कह रहे हैं जब सारी जिनवाणी में तकरीबन यही अर्थ दिया है, तो उनका दोष क्या है? और इसमें भी आचार्य ने कोई अलग से तो उसका अर्थ कर नहीं दिया, तो फिर आप ऐसा क्यों खींचतान कर रहे हो? उनका कहना ठीक है, कोई गलत नहीं। कमी ये है कि अभी तो आप ये अर्थ कर लोगे, दूसरा उपधि माने परिग्रह, लेकिन दो गाथा बाद आप गड़बड़ा जाओगे। दो गाथा बाद आचार्य कुंद इसी बात का समर्थन करने वाले, बिल्कुल इसी बात का आपको दिखेगा। आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में ये तो बात यही थी, ये बात दूसरी थी ही नहीं। और सच बताऊं, मैंने जो अभी तक अर्थ किया था वो दो चार गाथा आगे पढ़ के नहीं किया था। मैं उस प्रकरण के अनुसार कर रहा था कि जो छेदोपस्थापना चरित्र का स्वरूप है, जो स्तर है, एक भावलिंगी मुनिराज जब छेदोपस्थापना चरित्र में आरूढ़ होते हैं तो क्या स्थिति होती है। यहां आचार्य देव ने जो बताया कि किस प्रकार से दीक्षा हुई, किस प्रकार से वह उनके उपस्थित हो गया, बराबरी पे आ गया, किस प्रकार से उसने अपने अन्य मुनियों से बाकी बाह्य स्वरूप को जाना, मूल गुणों के, कैसे उनमें सावधान हुआ और सावधान होकर कैसे अपने स्वरूप में पुनः निरत हुआ। यहां तक की बात के बाद जब आचार्य ने इतना अंतर जान लिया तो उन्होंने कह दिया अब तुम अकेले रहो और चाहे संग में रहो, खुली छूट। जितनी ट्रेनिंग देखना थी वो देख ली। एक बार लौट के वापस अपने स्वरूप में जाना आता है कि नहीं, कि आता है, जाओ फ्री। वो स्थिति के बाद की ये बात है, ठीक है ना। इतना जिसको परफेक्ट जान के आचार्य ने फ्री कर दिया, निवृत्त कर दिया कि अब तुम्हारे लिए सिखाने की जरूरत नहीं, उस साधक भावलिंगी मुनिराज के जो आगे छेदोपस्थापना का काम चलता है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसमें उपधि का स्वरूप क्या होना चाहिए,
मेरी चिंता का और चिंतन का विषय ये है। मेरी चिंता का विषय ये नहीं है कि अन्य आचार्यों ने या विद्वानों ने कहां कहां क्या क्या कहा। क्यों? क्योंकि इसमें आप यदि कुंद कुंद को माइनस कर दोगे, सीमंदर स्वामी को माइनस कर दोगे, दिव्य ध्वनि को माइनस कर दोगे, तो वो अर्थ बैठ जाएगा। लेकिन यदि कुंद कुंद को प्लस करोगे, दिव्य ध्वनि और सीमंदर स्वामी को प्लस करोगे, चौथे काल को प्लस करोगे, तो ये अर्थ नहीं बैठेगा। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। मैं आपको आज उस भावभूमि पर ले जाना चाहता हूं कि जहां आचार्य के द्वारा परफेक्शन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक तरह से तुम संग में रहो या अकेले विचरण करो, इतना प्रमाण पत्र मिलने के बाद, प्रमाण पत्र कोई लिख के नहीं देते, इतना संकेत हो गया माने भरपूर हो गया, इतना मिलने के बाद वो जीव क्या करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, कब तक ये छेद और उपस्थापना चलती है, कैसे चलती है। जब मैंने परिहार विशुद्धि की शुरुआत बताई थी तो आपको बताया था किस तरह से घेरा घटता है। वह जितना समय अधिक लगता है वो अधिक समय लगाने की कोशिश करे, उसी में मग्न हो जाए, ये उसकी योग्यता नहीं, ये उसका स्वरूप नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्षुद्रता में, प्रारंभिक स्थिति में, बचपने में उसको अपना लक्षण मान लिया, स्वरूप मान लिया। प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास करते समय जो घटनाएं होती हैं वो परिपक्व का स्वरूप नहीं होती। जब साइकिल चलाना कोई सीखता है, हर कोई गिरता है, फिर संभलता है, उठता है, चढ़ता है, फिर से उसको वापस पेडल मारता है, फिर से चलता है, एक बार गिरता है, 4 बार गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को इंप्रूव करता है। उसके गिरने की गति कम होती है, चलाने की स्पीड ज्यादा होती है, चलाने का बैलेंस ज्यादा होता है। ये यदि नहीं हो, वो वहीं अटक जाए, तो हमारे नवीन जी और मुकेश जी शायद इस चीज का समर्थन करें, क्योंकि ये हमारी लगभग उसी पीढ़ी के हैं, उसी भारत के हैं। आप तो विदेशी हो, आपसे क्या कहना। तो नहीं, उस दूसरे व्यंग में नहीं कह रहा हूं, एक सामान्य अर्थ में कह रहा हूं। जो साइकिल चलाने बच्चे सीखते थे ना, उन्हें बच्चों वाली साइकिल नहीं मिलती थी। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। बच्चा होता था लेकिन साइकिल बड़ों की ही मिलती थी, तो वो सीट पर से उसके पैडल तक पैर ही नहीं जाते थे। क्यों नवीन जी? तो क्या करते थे, उसको कैंची चलाना बोलते थे। बच्चे जहां वो फ्राइवल होता है उसका फ्रेम, उस फ्रेम के बीच में उसके हैंडल ऐसे पकड़ेंगे और फिर पूरा पैडल नहीं लगता, क्योंकि उतना घूम नहीं पाते, पैर छोटे, तो आधी आधी चलाते, उसको कैंची बोलते थे। कैंची आधी चलती ना, पूरी नहीं चलती खुल के, ठीक है ना, ऐसे चलते थे। उसमें साइकिल सीखी, उसमें बैलेंस सीखा। अब बड़े हो गए तो कैसे चलाएंगे? कैंची चलाएंगे? नहीं। अब डिफरेंस समझ रहे ना? ज्यों ज्यों आप परिपक्व होगे त्यों त्यों आप प्रारंभिक भूमिका को अपना के रखोगे। जब पैर बड़े हो जाएंगे तो आपसे कैंची चलेगी भी नहीं, क्योंकि वो अटकेंगे। ऐसे ही जब अपना अभ्यास बड़ा हो जाता है तो वह उस प्रारंभिक स्थिति में नहीं रहता, अपग्रेड होगा। अब प्रश्न ये है कि आचार्य अपग्रेड तो हो गए, संघ की जरूरत नहीं, स्वतंत्र विचरण भी करने लगे। अब जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई। मैं एक माफ करना, एक कथा की ओर ले जाऊंगा। मानो एक कथा, वही जिसकी दीक्षा हुई थी, समझ लो वो कुंद कुंद की दीक्षा हुई थी, समझ में ना। और वो वहां से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनके गुरु ने भी कह दिया कि भैया तुम आराम से विचरण कर सकते हो, तुम्हारे लिए अब सिखाने की जरूरत नहीं है। संघ पाठशाला की जरूरत तो उसको है जो अपने आप काम नहीं कर सके, जो बार बार पूछना पड़े। गाइड की जरूरत तो उसको है। आप जानते हैं कुछ कोर्स होते हैं जिनमें गाइड की जरूरत होती है, कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं यूनिवर्सिटी में जिनमें गाइड की जरूरत नहीं होती। गाइड होता तो है लेकिन सिर्फ वो साइन करने के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए होता है, वो कुछ नहीं करता। क्यों? उनमें बुक पहले से लिख के लाना होती है। गाइड खाली फॉरवर्ड करता है कि भाई इस बुक को मैं इस डिग्री के लिए, उसको कहते हैं डीलिट, पीएचडी के एवव डिग्री है, ऊंची डिग्री है, उसका नाम है डीलिट। क्या मुकेश जी? उसमें क्या होता है?
कि वह व्यक्ति अपनी बुक पहले से लिख के लाया, पीएचडी करने के बाद लिखना सीख गया, फिर अपनी खुद लिख के लाया। लिखने के बाद खाली वो यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत की जाना थी एक उपाधि के लिए, तो एक फॉरवर्डिंग किसी से कराते, वो उसके गाइडेंस में नहीं लिखी है, उसने एक अक्षर काम नहीं कराया, ये सब इसका मौलिक काम है। ख्याल में? तो इसी प्रकार जब किसी साधु को वह योग्य जान लेते हैं, उसके चारित्र को, उसकी चर्या को, उसकी निष्ठा को, उसकी श्रद्धा को बिल्कुल निर्दोष जान लेते हैं कि भाई यह परिपक्व है, माने ऐसे मुझसे सीखने की जरूरत नहीं, तो उसको कह देते हैं कि वह मुनि, जो से कहते हैं ना, मुनि साथ में वह एक विचरे, वह इसी गाथा से लिए गया पिछली, समझ में है ना। तो वो एकल विहारी भी हो जाए। अब एकल विहारी हो जाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद वो करेंगे क्या? उनको अपने परिणामों में कितनी स्थिरता चाहिए? क्यों? क्योंकि दूसरे संघ में रहते हुए कमी हो जाए तो सारा संघ संभालेगा। अब यदि कोई कमी होगी तो कौन संभालेगा? समझ गया ना? तो निरंतर सावधानी रखते हैं वो, निरंतर सावधानी। और इस तरह से रहते हुए अब धीरे धीरे जिनकी अपनी उतनी प्रतिभा थी, स्वाध्याय, अब छेद का समय तो लगातार चलता है। कब तक? कि जब तक श्रेणी आरोहण की स्थिति नहीं आ जाती। और श्रेणी आरोहण की कब आती है? परिहार विशुद्धि पूर्ण होने पर। अभी तो आप परिहार विशुद्धि में नहीं पहुंचे, और परिहार विशुद्धि जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक क्या चलेगा? छेद उपस्थापना, छेद उपस्थापना, छठवां सातवां, छठवां सातवां। समझ में? अभी आप अपने दायरे में घूम रहे, वो कैची ही चल रही है एक तरह से, समझ गए ना? उसमें रहते हुए तो किसमें उपयोग लगाए? तो जो गुरु ने सिखाया, ज्ञानियों से सुना, श्रुत के अभ्यास से जो पाया, उस पर उपयोग लगाते हैं बारंबार। उसे अपनी जीवन की चर्या में और अंतरंग में, दोनों में ढालते, बाहरी चर्या से भी और अंतरंग परिणामों की विशुद्धि से भी, दोनों में भांपते हैं, मापते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं। और जब लगता है कि हाँ ये परफेक्शन में है, सही दिशा है, जिनवाणी ने जो कहा वो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, बाह्यचर्या में भी और अंतरंग विशुद्धि में भी, जब इस लेवल पे आ जाते हैं तब उनकी एक नई स्थिति शुरू होती है, और उसका नाम है कदाचित। अब छेद तो हो नहीं, अब छेद में कहां अटके? 28 मूलगुण के पालन में अटके। अब उसमें उपयोग ज्यादा लगता रहे। क्यों? एक अपने चर्या का, कभी आहार चर्या को गए करके आ गए, अब संग है नहीं, कोई और है नहीं, किसी को समझाना नहीं, सिखाना नहीं, अब अपने गार्जियन खुद हैं, शांत बैठे, तो करें क्या? स्वरूप में स्थिरता उतनी बड़ी नहीं, ध्यान देना नवीन जी, स्वरूप में स्थिरता उतनी नहीं बड़ी, लेकिन अब एकाकी शांत बैठे, करें क्या? कभी कभी कोई भव्य जीव आते हैं, उनके ऊपर एक ही करुणा भाव आता है। सब कहते हैं महाराज जी फला काम कैसे करें, ढिमका काम कैसे करें, ये कैसे हो, वो कैसे हो। उन्हें लगता है कि इन सारी बीमारियों की जड़ एक है, और वो है कि इस जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं। ये सबका ज्ञाता तो बनना चाहता है, अपने स्वरूप का ज्ञाता नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने सबसे पहले समयसार जैसे ग्रंथ की रचना की कि हे जीव, तू पर्याय से मोह छोड़ दे, पर अपने आप छूट जाएगा। हम क्या करते हैं? स्वपर भेद विज्ञान। वहां उन्होंने क्या भेद विज्ञान देख सिखाया? स्व और पर्याय भेद विज्ञान। मैं स्व माने ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव, और बाकी जो पर्याय, ये समय सार का एक अलग स्तर है। अन्य ग्रंथों में जो भेद विज्ञान का स्तर है वो स्व और पर, दो द्रव्यों में बताया, और समय सार में त्रिकाली और पर्याय में भेद विज्ञान बताया। कहते ये है आत्मानुभूति की कला, कुंजी है। वो 415 गाथाओं में अनेक दृष्टियों से समझाई, कभी कर्ता कर्म की दृष्टि से,
कभी आश्रव, कभी बंद, कभी संवर, निजरा, मोक्ष, सब दृष्टियों से समझाई। जहां जहां उलझने थी वो निकाली, और सबका निष्कर्ष कहा था कि तू पर्याय दृष्टि छोड़ दे, ये विकल्प करना छोड़ दे, वो तेरा स्वरूप नहीं है। ये बताया जब उन्होंने, ये बताने के बाद आचार्य देव को कोई आए और उन्होंने सामने ये बोल दिया कि ये तो पर्याय तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो महाराज जी आपको मैं अब पड़गाहन काय को करूं, तो मुनि अवस्था है, पर्याय है ये तो। कह तो सकते ही कि नहीं कह सकता। नमोस्तु काय को करूं, ये तो पर्याय है। आत्मा को तो नमोस्तु, आप जितना वंदन करते हो वो पर्याय को करते हो कि द्रव्य को करते हो? पर्याय को। द्रव्य को वंदन तो उसकी पर्याय करती है, अन्य द्रव्य की पर्याय नहीं करती। पॉइंट समझ रहे हो मुकेश जी क्या कह रहा हूं? द्रव्य को वंदन उसकी स्वयं की पर्याय करती है, अन्य द्रव्य की पर्याय नहीं कर सकती। आप जब अन्य की पर्याय को वंदन करते हो तो पर्याय को वंदन करते हो, द्रव्य को वंदन नहीं करते। चाहे अरहंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु हो, और चाहे आपके कृत्रिम चैत्यालय, जो कुछ भी हो, वॉट एवर, आप वंदन करते हो पर्याय को। और जब आपने पर्याय मात्र का निषेध किया तो वह जीव अंतरंग में उतर पाया चाहे नहीं, लेकिन बहिरंग तो पकड़ ही लेगा। अरे साहब आप ही ने कही थी पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, पर्याय स्वरूप ही नहीं, पर्याय को भूल जाओ। जो पर्याय मूल है वो परसमय अन्यमति है, जन्मति नहीं है। तो अब हम आपकी पर्याय को देखेंगे नहीं। तो होने लगा अरे ये तो गड़बड़ हो गई। आजकल एक बड़ा नया फैशन चला हुआ है, नए सिरे से अपनी जब से चर्चा चली ना, और चर्चा में आई लोगों के, तो अब लोग बाग पूरे जोर लगा रहे हैं, विद्वान मोक्ष, खासतौर पर मोक्ष विद्वान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि प्रवचन सार को कुंद कुंद की पहली रचना, प्राथमिक रचना, सबसे सिंपल ग्रंथ बताया जाए। इस पर बाकायदा योजना चल रही है, लगातार बोला जा रहा है, समझ गया ना। गोष्ठियां इस पे चलाई जा रही है कि प्रवचन सार गंभीर ग्रंथ नहीं है, ये तो प्रमाण का ग्रंथ है, स्थूल ग्रंथ है, कुंद कुंद की प्राथमिक रचना है। जब कुंद कुंद सीख रहे थे लिखना ना, तब लिखा था। आज मैं ये चर्चा इस संदर्भ में भी बताना चाहता हूं कि आपने कुंद कुंद का प्रवचन सार पढ़ा कब? आपकी कमी तो ये है मोक्षु विद्वानों की सबसे बड़ी कि आपने तो कुंद कुंद का कोई ग्रंथ मूल से नहीं पढ़ा। आप जितना पढ़ते हो नीचे जो छपा है वो पढ़ते हो। आपने पहचाना कब कि कुंद कुंद ने क्या कहा था? कुंद कुंद के कहे को दूसरे क्या कहते हैं ये पढ़ते हो आप। जब दूसरों को पढ़ रहे हो तो हम कैसे मान लें कि आपने कुंद कुंद को पढ़ा? क्या आप उनकी भावभूमि में पहुंचे, उन परिस्थितियों में पहुंचे? उन कुंद कुंद आचार्य देव को समय सार के इस परम शुद्ध की चर्चा के बाद ध्यान रखना, शुद्ध तत्व की चर्चा का एक बड़ा भारी साइड इफेक्ट, बड़ा भारी। क्यों? इसको सुनकर के 99.99% शब्दों में रह जाते हैं, भावों में नहीं जाते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं। मैं तुझे एक तमाचा मारा, एक मेरा हाथ तेरे गाल को अड़ता ही नहीं। माफ करना, जितने मजाक बने उतने गंभीर कितने हुए। किसको लगा कि एक द्रव्य, जो मानते हैं, जो सिर झुकाते हैं, क्या उन्हें लगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है? नहीं है तो दिन रात आप जो क्रियाएं कर रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है? उसके पीछे का श्रद्धान क्या है? क्या आपका श्रद्धान उतना शुद्ध है जो कह सके कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है? खुद आप अटके हुए हो वहां और दूसरों से कहते हो कि ऐसा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो शुद्ध अध्यात्म की, शुद्ध तत्व की बात है, उसे जीव सुनते, बोलते या मजाक करते ज्यादा हैं, अपनाएगा कौन? अरे लाखों में एक आध किसी को सम्यक दर्शन होता है, समझ में आया ना? लाखों में किसी को, विरले को, जीव को। इस पंचम काल में तो बहुत ही विरला हो गया, बहुत ही विरला, समझ में आया ना? जब ये स्थिति है
तो जब वो अनुभव में नहीं उतर पाएगा तो कहां उतरेगा? शब्दों में उतरेगा। यदि लक्ष्य को नहीं वेद पाएगा तो कहां देखेगा? तीर कमान में दोष बताएगा। जिसे हिंदी में कहते हैं मुहावरा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। समझ में है? वो तुम्हारे पास तीर ज्यादा अच्छा था इसलिए चल गया, तुम्हारा धनुष ज्यादा अच्छा था चल गया। अरे भले आदमी, एक हॉकी के खिलाड़ी हुए ध्यानचंद, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, जादूगर कहलाते थे, हॉकी के जादूगर। लगातार ओलंपिक्स में पहले इंडिया किसी खेल में पदक नहीं लाता था, हॉकी में गोल्ड मेडल इंडिया का होता था। तो लोगों ने यहां तक शंका की, उनके पास हॉकी की बॉल गई, उनकी स्टिक पे आ गई, वो कब कैसे सबको छकाते हुए सामने वाले के गोल ठोकाते थे। तो लोगों ने यहां तक आशंका व्यक्त की कि इनकी हॉकी में कोई चुंबक है जो बॉल को पकड़ती है और वो ले जाते हैं। सारे लोग देखते रह जाते हैं, एक से एक धाकड़ प्लेयर, और वे दुबले पतले सिंपल थे, वो ले जाते। तो लोगों ने एक बार उनको चैलेंज दिया, इनकी हॉकी छीन लो और इनके लिए जो गुटान होती है ना, समझते हो, बूढ़े लोग जो पकड़ते हैं, बूढ़े लोग एक पकड़ते हैं ना ऐसी मुड़ी हुई, वो दे दी बैत, जिसे आप बैत तो प्लेन सीधा भी होता है, समझ गया ना, इसलिए गुटान शब्द का प्रयोग किया मैंने, जो जे जैसी आकार की होती है, वो दे दी। और उसको उल्टा पकड़ के उन्होंने उससे भी इतने गोल ठोके कि हॉकी का गोल्ड मेडल इंडिया के नाम। कहते अब समझ गए कि इनके खेल में चुंबकीयता है, इनकी स्टिक में चुंबकीयता नहीं, इसका साधन में नहीं, इनके उपयोग में, इनके कला कौशल में है। तो भैया सच बताएं कि असली जिसके पास कला कौशल है उसको साधन कैसे ही हो जाए। पर यह कला कौशल आज तक ध्यानचंद की वो कला, हिंदुस्तान का सारा देश एक से एक खिलाड़ी लगे रहे लेकिन नहीं पा पाया, आज तक कोई नहीं प्राप्त कर सका। समझे? इससे आप समझ सकते हैं कि जो वास्तविक कौशल है वो कितना विरला होता। ये तो दृष्टांत था। तो कुंद कुंद जैसे आचार्य जो दीक्षा लेते ही अपने स्वरूप में उतर सकते हो, इतनी सामर्थ्य के धनी, धीरे धीरे जब उन्होंने समयसार जैसे ग्रंथ की रचना की, सुन के, पढ़ के, जान के, कुछ लोग तो शब्दों में खेले, कुछ लोगों ने पंडिताई कर ली, उपदेश दे दिए, परोपदेशम पांडित्यम कर लिया, कुछ लोगों ने मजाक बना लिया, कुछ ने कहा भैया समझ में आया चाहे नहीं आया, लेकिन ज्ञानी आचार्य कह रहे, सिर झुका दिया। पर उस तत्व को कितने पा पाए? नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए ज्यों ही कभी किसी को बोलने का समय आया, प्रतिक्रिया देने का समय आया, तो उनकी परिस्थिति कहां पहुंची? यदि ये पर्याय सब कुछ भिन्न है, पर्याय में हुई नहीं, तो शुद्ध किसको होना है? द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। समझ गए? पद्म प्रमल धारीदेव लिखते ना, प्रागेव शुद्धता ये शाम सुधियाम किधियाम अपी। वहां तो समस्या नहीं की थी, यहां तो समस्या अनुभव की, वस्तु स्थिति की। तो आचार्य देव को पंचास्तिकाय जैसा ग्रंथ लिखना पड़ा, जिसने वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताया। प्रमाण और नए व्यवस्था, प्रमाण का यदि कोई ग्रंथ है तो पंचास्तिकाय है, प्रवचनसार नहीं है। अभी जो प्रवचनसार का पानी समझ पाए हैं आज तक, वो प्रवचनसार को प्रमाण का ग्रंथ कह रहे। समझ में आया ना? इसकी गहराई अभी आप शुरुआत में तो समझो पंचास्तिकाय पे हो। अभी आपने कल पूछा था पंचास्तिकाय के बाद उन्होंने क्या लिखा, अष्टपाहुड़ कहां के थे? पहले जान लो, अष्टपाहुड़ नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है कि हमने उसे ग्रंथ मान लिया। ना षटप्रावर्त कोई ग्रंथ है, ना अष्टपाहुड़ कोई ग्रंथ है, ये तो टीकाकारों का संकलन है। चूंकि वो छोटे छोटे थे इसलिए उनको संकलित कर दिया गया। अब बाकी 83 पहाड़ कौन कौन थे, उनके तो कई के नाम ही नहीं हमारे पास, उनकी विषय वस्तु नहीं है। फिलहाल जो हमारे पास उपलब्ध है उनकी हम चर्चा करें तो इसके बाद में प्रमुख जो नाम आता है वो नाम है 10 भक्ति संग्रह का। क्यों है? क्योंकि मुनि धर्म में प्रतिक्रमण
और जितनी क्रियाएं होती हैं, गमन करना, आगमन करना, शास्त्र पढ़ना, जो कुछ पढ़ना, हर एक के साथ ही उन्हें उसके प्रतिक्रमण करना। अब प्रतिक्रमण में दोषों की चर्चा तो आ जाती है, आलोचना तो आ जाती है, साबुन तो लग जाता है, लेकिन साबुन खंगालोगे काहे में? यदि लगाने को साबुन आपको मिल जाए और खंगालने को पानी नहीं मिले तो वो साबुन कपड़े को एक बार में ही नष्ट कर देगा, ना केवल कलर को बल्कि क्वालिटी को भी, और जो पहनेगा उसे खाज हो जाएगी। डिफरेंस समझ रहे? ये मैं बड़ा सटीक दृष्टांत दे रहा हूं आपको। क्या? पहला कि उसके कलर और कपड़े की क्वालिटी दोनों को नष्ट करेगा। आपने खाली आलोचना की, लेकिन उसके सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया, चित्त को उतना निर्मल नहीं किया। आपको आलोचना क्यों पढ़ाई थी, ये साबुन क्यों लगाया था? कि उन दोषों को पहचान सकें जिनको आप नहीं पहचान रहे। पहचानो, लेकिन दोष की पहचान से दोष दूर नहीं होते। जो लोग रोज आलोचना पाठ पढ़ते हैं, क्या वो सुधर गए? क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि उन्होंने भक्ति करना नहीं सीखा। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य कुंद ने 10 भक्ति संग्रह लिखा। आपकी क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई। जैसे एक बात बताऊं आपको, सरल दृष्टांत दूं। आज सिर्फ कुंद के ग्रंथों की रचना, उस पर बोल रहा हूं आज मैं। जैसे कोई बच्चा जब अकेले में पड़ जाए और किसी से लड़ जाए, बहस कर जाए, तो उसके लिए क्या होता है? एक भय होता है। वह अपनी ताकत तोलता है या चुप रहता है, डरता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास किसी का संबल नहीं, बैकिंग नहीं है, एक्स्ट्रा पावर नहीं है। समझे ना? ये एक बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आया? ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जब वही बच्चा बहस कर रहा हो या दूसरों से डर रहा हो, कुछ कर रहा हो, इतने में उसके माता पिता दोनों आ जाए, या चलते चलते भागते भागते वो अपने घर के दरवाजे पे आ जाए, अब बताइए क्या स्थिति होगी? उसका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाएगा। वो दृढ़ता से कहेगा कि हाँ, ये नहीं है, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। जो अभी तक सहम के कह रहा था, डर के कह रहा था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका भय निकलता है। आलोचना से एक बार अपना अपराध बोध जगता है। मैं ज्ञायक तत्व हूं। और उनकी जो स्तुतियां करते हैं, जो ज्ञायक के स्वरूप में लीन रहते हैं, उनका सानिध्य पाते ही, उनका स्मरण करते ही, उनकी भक्ति करते ही, वो आपके मन की कमजोरी जो आलोचना से आपको पैदा हुई, अपराध बोध जो पैदा हुआ, वो निकल जाता कि मेरे स्वरूप में ये अपराध प्रवेश नहीं किया। ये अपराध तो बहिर बहिर लुंठती, ये ऊपर ऊपर तैरता है। अमरचंद्राचार्य ने दिया, जैसे दूध के ऊपर घी तैरता है, पानी के ऊपर तेल तैरता है, वह उसमें प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं की। यदि करती होती तो ये पंच परमेष्ठी नहीं बने होते, ये सिद्ध भक्ति नहीं हुई होती। ये सब उनको स्मरण करके वह अपने आप को सेफ फील करता है। समझ में आया ना? ये 10 भक्तियों से उन्होंने अपने आप को भी इंप्रूव किया और मुनियों को, बाकी सबकी परंपरा को, उसको एक संबल दिया। समझ में आया ना? अब उसके बाद करना था कायोत्सर्ग, ध्यान तो करना ही करना था। और उसके लिए उन्हें एक ही ग्रंथ है सर्वोत्कृष्ट, जिसे नियम सार कहा गया। समझ में आया ना? ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। उसमें उन्होंने मुनि धर्म के सारे पक्षों को लिया। क्या प्रतिक्रमण, क्या प्रायश्चित, क्या आराधना, सब पक्षों को ले लिया। कोई पक्ष नहीं छोड़ा, प्रत्याख्यान वगैरह कोई पक्ष नहीं छोड़ा। सबके निश्चय व्यवहार दोनों पक्षों को बताया, ताकि आप मुनि धर्म में परफेक्ट हो सके, कोई डाउट हो वो निकाल सके। हमें भी ये संबल है और दूसरों के लिए भी संबल है। समझ में है ना? इतना करने के बाद फिर आचार्य देव को जब जहां प्रसंगवश
कोई चीज नजर आई उसके ऊपर लिख गए। जब मुनि धर्म में, मुनि लिंग में शिथिलाचार, अनाचार नजर आया तो उन्होंने लिंग पहाड़ो लिख दिया और उनको इतनी पीड़ा हुई। आप सोच सकते हैं कोई सुसंस्कारी व्यक्ति गाली कब देगा। ध्यान देना मैं क्या शब्द बोल रहा हूं। सुसंस्कारी व्यक्ति गाली कब देगा। जिसके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती हो और उसके मुंह से गाली निकले, जिसके व्यक्तित्व को गाली शोभा नहीं देती हो वो गाली दे रहा हो, इसका मतलब क्या है आप जानते हो? इसका मतलब यह है कि उसको असहनीय वेदना हुई। वह आप पर कमेंट्स नहीं कर रहा है, उसकी व्यथा समझिए। वो बहुत व्यथित है, बहुत परेशान हुआ है। जिस मुनि धर्म को वह इतना पवित्र मानता है उसी मुनि धर्म की तुम ऐसे मजाक उड़ाते हो, खिलौना समझते हो, यदवा तदवा आचरण करते हो। क्यों? क्योंकि जितने श्वेतांबर और भी कुछ लिंग थे उस समय चले हुए, टोडरमल जी ने उनकी चर्चा की है काफी विस्तार से। उन सब की स्थितियां वहां थी, वो लोग वहां थे। उन्होंने लिंग पहाड़ जैसे ग्रंथ को लिखा तो बड़े तीखे शब्दों में लिखा कि ये पशु है, ये नरक जाएंगे, जरा सा शिथिलाचार। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उस धर्म को वह व्यक्ति को लांछित नहीं करना चाहते थे। मुकेश जी जरा ध्यान से सुनना, मैं किसी संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ कुंद कुंद के संदर्भ में बोल रहा हूं। क्या वह उस व्यक्ति को लांछित नहीं करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि तुम्हारे इस आचरण से हमें अपने आप को मुनि कहने पे शर्म आ रही है। क्या मुनि ऐसे होते हैं? कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, जब एक व्यक्ति ने जैन होकर के, जैन कुल का होकर के अल कबीर जैसे कत्ल खाने में अपने आप को स्थापित किया, भले ही वो बाद में छोड़ दिया हो। उस समय लोगों ने यूनिवर्सिटी में कहा, अरे साहब अब तो जैन लोग भी कत्ल खानों के मालिक बन रहे हैं। पॉइंट समझ रहे? उस समय मन किया कि वो आदमी मिल जाए तो पकड़ के जम के जूते लगाए। मेरा उद्देश्य कोई जूते मारने वाला नहीं, मेरी मानसिकता जूते मारने वाली नहीं। क्यों? तूने तो सारे जैनों को कलंकित कर दिया। आज हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। जहां जाए लोग कहते हैं, अरे साहब अब तो जैन लोग भी, तेरे एक के कारण पूरे, तुम एक आचरण गलत करते हो और मुनि धर्म बदनाम होता है। हमें कहना इसलिए पड़ता है, कहेंगे, डंके की चोट कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म हमारे लिए परम आराध्य है, परम पूज्य है। हमें धर्म पूज्य है, हमें व्यक्ति पूज्य नहीं है। जो उस धर्म को अपनाएगा वो व्यक्ति पूज्य। व्यक्ति बाद में है, धर्म और पद पहले है। मुनि एक पद है, साधु एक पद है, आचार्य एक पद है, उसकी एक गरिमा है, उसका स्वरूप है, उसका लक्षण है, उसकी परिभाषा है, उससे उसको पहचाना जाता है। समझ में आया ना? कोई अपना नाम राष्ट्रपति रख ले तो राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, देश का प्रथम नागरिक बन जाएगा? नहीं बन सकता। ऐसे आजकल नाम के बहुत जब मिलेंगे तो हमारे लिए पद की गरिमा को देखना पड़ेगा, पद की परिभाषा की चर्चा करना पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में 5 पदों को नमस्कार किया गया है। 5 पदों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अरिहंत कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, सिद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये 5 पद हैं, ये एक स्टेटस है। उस स्टेटस को जो अपनाएगा वो उस पद के योग्य बनेगा। उसमें भी वह पद प्रमुख रहेगा, व्यक्ति प्रमुख नहीं होगा। आज हमारे लिए यदि उस पद की गरिमा हम भूलते जा रहे हैं और व्यक्ति की गरिमा को हम प्रदान करते जा रहे हैं तो समझ लेना आप जैन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत खतरनाक खेल है, ध्यान रखना। कई लोगों ने किया है, जिन जिन ने किया वो हमेशा
स्वयं ही उनका अवमूल्यन हुआ है। क्यों? जैन धर्म गुण प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं। समझ में आया ना? तो उसकी चर्चा जब उन्होंने लिंग पाहुड़ में की इतने विस्तार से, जब कहीं भावों की विशुद्धि की कमी दिखी कि लोग क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन वैसी भाव की विशुद्धि नहीं, तो उन्होंने भाव पाहुड़ जैसा सबसे बड़ा ग्रंथ है, आपको ध्यान दिला दूं, भाव पाहुड़ से ज्यादा बड़ा साइज का 8 पहाड़ों में कोई नहीं, सबसे बड़ी लेंथ का ग्रंथ है। उन भावों की प्रधानता, एक एक क्रिया में, एक एक पद में, एक एक भूमिका में किन भावों की प्रधानता चाहिए, उन भावों का एनलार्जमेंट करके दिखाया उन्होंने। कितनी करुणा थी, कितनी करुणा थी कि तुम इस पद पे आ गए, इस पद का मतलब जानते हो, इस पद में कौन से भाव होना चाहिए जानते हो, तुम ये नहीं जान पाए तो तुमने जाना क्या। समझ में ना? 2 लड़के लड़की होते हैं, बहुत कुछ चलता है, कभी भी हाथ पकड़ सकते, कभी भी छोड़ सकते, बहुत कुछ चलता है, लेकिन दाम्पत्य में जब बंध जाए, अब वो लड़के लड़की नहीं है, पति पत्नी हो गए, अब तुम्हारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। अब तुम लड़ भी लोगे तो उस लड़ाई में भी कभी छोड़ने की बात नहीं कर सकते हो। समझ में आया ना? तुम्हारा राग द्वेष किसी भी लेवल तक चला जाए, लेकिन उस राग द्वेष का लेवल कभी तुम्हारे इस गांठ के जोड़े को उसको टूटने नहीं दे सकता। उसकी नौबत ये नहीं आना चाहिए कि ये टूट जाए। अब जिम्मेवारी बढ़ गई, ऐसे ही पद आते ही आपके व्यक्तित्व की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उस भाव को पहचानो। लोग कहते हैं कि विदेशों में झट से होती है, तट से टूटती है। मैंने कहा वो जिम्मेवारी से करते कब है? वो तो सिर्फ पार्टी के लिए करते हैं। हमारे देश में जो शादी संस्कार पहले होते थे, आज तो भाई सब तकरीबन खत्म हो गए, सारे ही संस्कार खत्म हो रहे हैं। बुरा मत मानना, पहले कम से कम उनके साथ संवेदनाएं जुड़ी होती थी, अच्छाई हर्ष की भी और विषाद की भी। आज उठावनी तेरहवीं साथ होने लगी। पहले कम से कम 13 दिन तक तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति जो दिवंगत हुआ, उस भव्य आत्मा के प्रति कहीं ना कहीं स्मरण करता था, जुड़ता था, बैठता था, लोग आते थे, उनसे चर्चा करता था, उनके ऐसे गुण थे, उन्होंने हमें ऐसा ऐसा सिखाया, हम भैया ये काम करेंगे, उन्होंने हमें अच्छी चीज सिखाई, हम पिताजी की ये बात जरूर मानेंगे। इस बहाने स्मरण तो करता था। आज कोई स्मरण करने को तैयार नहीं। पहले शादी में मैंने अपने घर में देखा, महीने महीने भर पहले से क्रियाएं, महीने महीने भर पहले से क्रियाएं, 1-2 दिन नहीं। फिर इसके गीत, आज फला के गीत चल रहे हैं, उनकी अलग अलग शैलियां होती थी, किसी को ठुमरी, किसी को दादरा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मेरी ड्यूटी इतनी होती थी कि गांव के सब लोगों के घर पता है, जाओ दौड़ते जाओ, सबकी लिस्ट लेके सबके घर में बुलावा, निमंत्रण दिया, आज फला का गीत है, आना सब। अपना काम इतना होता था, लेकिन इस बहाने जाना क्या क्या होता था। उस बच्चे के या बच्ची के मन पे कितना संस्कार हो रहे कि देख आज ये 50, 100, 200 लेडीज आई हैं, ये तेरा नाम ले लेके गीत गा रही है, तेरे होने वाले पति का नाम ले लेके गीत गा रही हैं, दोनों परिवारों के संबंधों को बता बता के गीत गा रही हैं। वो ढाले जाते थे उनके नाम, उनमें गीत वही होते थे, लड़के लड़की के और परिवार के नाम बदलते जाते थे। इसके यहां आएंगे तो इसके, उसके यहां गए तो उसके, समझ गए ना? लेकिन वो मन पे संस्कार करते थे। वह व्यक्ति कभी, वह बच्ची कभी छोड़ने का सोच नहीं सकती। एक संस्कार होते थे, उन संस्कारों को उभारने का काम मुनि धर्म के क्या संस्कार है, क्या भावनाएं हैं, एक एक क्रिया के पीछे क्या भावनाएं हैं, उनको उभारने का काम किया भाव पाहुड़ जैसे ग्रंथ। जब लोगों में यह दिखा कि क्रिया की प्रधानता हो रही है और श्रद्धा की प्रधानता घट रही है, तो उन्होंने दंसल पाहुड़ जैसा ग्रंथ लिखा। क्रिया तो तुम्हारी ठीक दिख रही है, लेकिन उसके अंदर की निष्ठा ठीक नहीं दिख रही है। करते हो लेकिन करके हर्ष नहीं है, करते हो माने निपटा लिया, पूरा हो गया, आज के दिन तो निपट गया, आज का काम तो निपट गया। निपटाइए मत, झेलिए मत, प्रसन्नता पूर्वक, वाह
आज हमारा बिल्कुल निर्दोष, पूरी क्रिया शांति से हो गई, आपको हर्ष नहीं हो रहा, इसका मतलब उस पर आपका श्रद्धा नहीं है। समझ रहे? दंसड़ पाहुड़ लिखा, और जब दंसड़ पाहुड़ के बाद उन्हें लगा कि इन्हें इस चीज की श्रद्धा के साथ साथ इन्हें बोध देना, ध्यान रखना, ज्ञान पाहुड़ नहीं है, वो बोध पाहुड़। क्या अंतर है ज्ञान और बोध में? ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन में बोधि की बात की गई है, संबोधि, बोधि, वहां बोधि वृक्ष का आया था। बोधि माने नॉलेज का नाम ज्ञान नहीं है, जो अपना कल्याण कर सके, जिस ज्ञान से आपका कल्याण हो, आप सुखी हो सके, उसका नाम ज्ञान है। क्षोभसम के धनी बहुत हो रहे थे। आप जानते हैं बोध पाहुड़ का मूल क्या है? आपको कह दें तो अभी आप तिल मिला जाए। बोध पाहुड़ का मूल है आपके कर्म सिद्धांत के ग्रंथ, जिनमें क्षोभसम की प्रधानता है, भावों की न्यून क्षमा करना। उनमें आचार्यों ने तो सब लिखा, तीर्थंकर परमात्मा के अनुसार लिखा, एक शब्द गलत नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका जो पक्ष था, एक कर्मों की प्रधानता बता रहा है, एक कषायों की प्रधानता बता रहा है, इनसे भिन्न ज्ञायक की प्रधानता उनमें नहीं। पॉइंट समझ रहे? बोध क्या है? आप कर्म को जानना और कषाय को जानना, ये क्षोभसम हो सकता है, ये बोध नहीं हो सकता। ये नॉलेज हो सकती है, बोध नहीं हो सकता। उनके मन की पीड़ा थी कि ये हमारे जो लोग हैं, आगम सही है, आगम में कोई कमी नहीं है, वह भगवान की वाणी सही है, अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन चूंकि इतनी ही बची, बाकी चीजें नहीं बची, तो क्या जैन तत्वज्ञान यही है? इसके अलावा कुछ नहीं है? मुकेश जी, बात समझ में आ रही क्या? ये बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं, बहुत भावपूर्वक चर्चा कर रहा हूं। तो आचार्य ने अब आप कभी भाव पाहुड़ पढ़िए तो इस नजर से पढ़िए कि हमारे जो नॉलेज है, नॉलेज कितनी नॉलेज है, और उसमें बोध पाहुड़ जो है, वो बोध कितना बोध है। जो उसमें अपने हित की बात निकल के आती है उसका नाम बोध है, और जिससे जानकारियां बढ़ती हैं उसका नाम नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो क्षोभसम है, वो बोध नहीं है। तो उससे ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने बोध पाहुड़ लिखा। फिर जो जैन मुनि, दिगंबर मुनि, निर्ग्रंथ मुनि बन रहे हैं, मन भी खोटे नहीं है, लेकिन कुछ काल प्रभाव से चारित्र के प्रति उनकी वो डिटर्मिनेशन घट रहा था, समर्पण की भावना घट रही थी, उसमें एक नई जान फूकना थी कि ये तुम क्रिया नहीं कर रहे हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा अंतरंग क्या है, वो व्यक्त हो रहा है। इसके लिए चारित्र पाहुड़ लिखा, चारित्रम खलुदम। जो जीवन में उतर जाए उसका नाम धर्म है, जो शब्दों में रह जाए उसका नाम धर्म नहीं, उसका नाम पंडिताई। समझ में आया? इसलिए चरित्र पाहुड़, ऐसे ऐसे शील पाहुड़, क्या गजब का ग्रंथ है, गजब का, बहुत छोटा ग्रंथ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में रखा था। 90% नॉन जेन्स आते थे जो पढ़ने, उनको पढ़ाता था शील पाहुड़, और मंत्र मुग्ध होकर नाचते थे जैसे। क्यों? उसमें धर्म कर्म संप्रदाय कुछ है ही नहीं। समझ में? उस शील की बात, शील माने खाली ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं है। शील माने ब्रह्मचर्य नहीं है। शील माने प्रत्येक जो क्रिया है उसकी आत्मा निकाल के बताओ, उसको क्यों की जाती है, वो आपको कहां इफेक्ट कर रही है। समझ में आया? एक दृष्टांत दूं छोटा सा, नाराज नहीं हो तो। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी, डॉक्टर, जहां ब्याही गई वो पति 10वीं फेल था। ध्यान देना, मैं कुछ और बता रहा हूं। लड़की डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर, और जिससे विवाह हुआ परिवारजनों ने किया, योग्य समझ के, खानदान वगैरह सब अच्छे थे, लेकिन वो 10वीं फेल था। बाई द वे, अब
जब वो मिले पहली बार रात्रि में, तो वो उसके पैर दबाने लगे। तो उसने पैर खींचे, अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी योग्य, और मैं 10वीं फेल, मेरे पैर तू दबाएगी? चल मैं तेरे दबा देता हूं। कहती पाप मत चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डॉक्टर ने नहीं दबा रही है पैर, यहां पत्नी दबा रही है। ये मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य है, ये अधिकार आप नहीं छीन सकते। दिस इज द स्पिरिट। समझ रहे ना? ये चर्या है आपकी। वो इतना सीख लिया, लेकिन उसने वह शील, वह चारित्र नहीं छोड़ा, वह चर्या नहीं छोड़ी, उसके प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। समझ गए ना? उसमें उसके ज्ञान का अहंकार आड़े नहीं आया, पद का अहंकार आड़े नहीं आया। ये वास्तव में शील और चारित्र पहाड़ का रूप है। चर्या में शील क्या होना चाहिए, उसके बावजूद विनय क्या होना चाहिए। आज तो जरा सी बात होती है और गले में पट्टा डाल के घुमाने जैसी बातें करती हैं लड़कियां आज की, के पतियों को पट्टा डाल के घुमाएंगे कुत्ते की तरह। ये कॉमन सेंटेंस है आज का, बुरा मत मानना। मैं कोई अतिवाद नहीं कर रहा हूं, किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले हमारे यहां जो इसके पीछे का शील था, लोग नाम नहीं लेते थे, कभी मना होता था। व्यंग्य चल गए, व्यंग्य चल गए कि साहब वो नाम कैसे लें, तो दुनिया के मजाक बन जाते थे, कैसे कैसे सारे कर करके बता पाते थे। लेकिन ना, उस नाम नहीं लेने के पीछे जो शील था, उस शील को नहीं समझ पाए, आप शब्द पे रह गए। कमी है। नाम ले लो वो खतरनाक नहीं है, लेकिन नाम नहीं लेना, उसके पीछे जो शील था, जो संस्कार था, वो जैसे एक गरिमापूर्ण है, जो एक एहसास है, उस एहसास का नाम शील था। वैसे ही इस चर्या के पीछे क्या एहसास चाहिए आपको, क्या संवेदन चाहिए, क्या आपको मन में क्या फीलिंग होना चाहिए, उसका नाम शील है। उसकी पहचान थोड़ा सा ग्रंथ है, शायद 36 गाथाएं कितनी, उतने में उन्होंने सब कुछ बता दिया। पूरा मुनि धर्म, हर पूरे धर्म का एक एक क्रिया, उसके पीछे फीलिंग्स क्या होना चाहिए। क्रियाओं के नाम नहीं लिए, लेकिन फीलिंग्स के नाम लिए। समझ में? शील पहाड़ ऐसे लिखा गया। होते होते इस प्रकार जब जितने पहाड़ उन्होंने लिखना थे लिख लिए, जो जो समझाना था, यहां जो जो उन्हें सामने वालों में जरूरत लगी, वास्तव में युग प्रधान थे, वो युग को लेके चल रहे थे। उस युग में जो कमियां आ गई थी, हर कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। लेकिन लास्ट में जब उन्हें लगा कि इनके लिए तो मैंने सब कुछ बता दिया, ये सब करते हुए मुझे जो कमी लग रही है वो कौन बताएगा। मैं भी तो एक हूं जिज्ञासु, मुझे भी तो चाहिए, मैं भी तो छदमस्त हूं, मुझे भी तो मार्गदर्शन चाहिए। इन सबकी जरूरतें पूरी कर दी, मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा। मां सबके लिए खाना बना के खिलाती है, मां की रोटी कौन सेक के खिलाएगा। समझे? तब जाके उन्होंने कहा वो तो भगवान के समो शरण में ही मिल सकता है, इसके उत्तर यहां नहीं है। तब वो लास्ट में गए विदेश क्षेत्र, सीमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी, और ये एकमात्र ग्रंथ है जो केवल ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। ज्ञान प्रधान नहीं कह रहा हूं, केवल ज्ञान प्रधान, माने साक्षात केवली, साक्षात समोशरण, साक्षात चौथा काल। ये सारी चीजें जिसमें अनुस्यूत हैं, जुड़ी हुई हैं, वहां बैठ के मानो यहां आके ग्रंथ लिखा, लेकिन भावों से वहां बैठ के वह ग्रंथ लिखते लिखते आचार्य कुंद कुंद अपने आप से प्रश्न करते हैं कि हे जीव, हे श्रमण, श्रमणा शब्द का प्रयोग है ना, हे श्रमण, तुमने आज तक छेदोपस्थापना तो की, लेकिन ये उपस्थापना की विधि कब तक करते रहोगे? कब तक ये छेद चलेगा और कब तक उपस्थापना चलेगी? तुम छेद को भरने में जितना उपयोग लगाते हो, उतना उपस्थापना में क्यों नहीं लगाते हो? हमारे श्रमण संघ में कितनी गड़बड़ियां आ गई, सबको भरने की दूर की प्रयास किया। छदमस्त जीवों में क्या क्या कमियां हैं, सबका उत्तर देने का प्रयास किया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन जो इससे आगे बढ़ने का मार्ग है वो तुम्हें कौन बताएगा? अब वो रियलाइज कर रहे हैं, जब वहां देख के आए कोई ग्रंथ लिखते ही नहीं,
सुनते ही बात सीधे हृदय में उतरती है। आज हमारा काल बड़ा विचित्र हो गया। तत्व की बात हृदय में नहीं उतरती है, लेकिन एक अपशब्द निकल जाए किसी के लिए तो तत्काल हृदय में उतरता है और जीवन भर नहीं भूलता है। समझ में आया? एक शब्द के लिए महाभारत हो जाती है, एक शब्द के लिए। समझ में? अंधे का बेटा अंधा क्षमा नहीं कर पाए, उसके बदले में महाभारत हो गई। समझ में आया? एक छोटी सी भूल पकड़ के, ये युग वो है जिसमें अपराध का बोध तो होता है, लेकिन अपराध को पकड़ के अपराध को बढ़ाने के लिए होता है। पीढ़ियां बीत जाती हैं, दुश्मनी नहीं बीतती। बहुत जरूरी था कि इन जीवों को आत्मालोचन करने का मौका मिले। तब आचार्य कुंद अपने उस कार्य पर कि तुम आज तक छेदोप स्थापना से परिहार विशुद्धि पर क्यों नहीं जा पाए, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। वह भाव हृदय में स्थापित कर रहे हैं कि ये भी एक उपधि है। ये जो तुम काम करते हो ना, इतने ग्रंथ लिखने का, ये भी उपधि है। उपयोग इसमें स्थापित करना पड़ता है। तुम 28 मूल गुणों में तो स्थापित नहीं किया, ये ठीक है, मान लिया, लेकिन 28 मूल गुणों में बंद हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। उनमें कितने उलझोगे आप, समझ गए? लेकिन लिखोगे तो उपयोग बाकायदा उलझेगा। क्यों? जिन श्रुत का दायित्व भी तो है मुकेश जी, क्या बहुत बड़ा दायित्व है जिन श्रुत का। भगवान की वाणी हमें देना है, जिन शासन को हमें बताना है, तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। संभल के लिखना, संभल के रखना, भले ही उसमें मोह बुद्धि नहीं करें, लेकिन लोगों के लिए कितना कर लिया। अब तुम्हारे अपने लिए करने का समय आया। परिहार विशुद्धि की ओर तो बढ़ो कम से कम। सूक्ष्म सांप्राय नहीं हो पाए, वो तो श्रेणी में ही होता है। परिहार विशुद्धि की ओर तो बढ़ो कम से कम। उस अपने परिणामों की आलोचना करने, समीक्षा करने के लिए ये बात लिखते हैं, नहीं निर्वेक्षो चागो। कोई त्याग जितने तुम करते हो, ये त्याग निरपेक्ष नहीं होता, इसमें अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। और जब तक उन अपेक्षाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक आशय की विशुद्धि नहीं होगी। इस गाथा को पढ़ के मैं अपने आप में सोचता हूं, इतनी बुक्स लिखते हो, इतने आर्टिकल्स लिखते हो, इतनी चीजें, कविताएं लिखते हो, किसके लिए लिखते हो? एक हिंदी के कवि हुए, उन्होंने, तुलसीदास, जैन नहीं थे कोई, पर उन्होंने एक बढ़िया बात लिखी। उन्होंने क्यों लिखा? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं रामचंद्र जी की जो जीवन कथा लिख रहा हूं ना, ये रामचंद्र जी को खुश करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, ना दुनिया में प्रचार करने के लिए लिख रहा हूं। स्वांतः सुखाय, मुझे मजा आता है, मुझे अंतर में परिणामों की विशुद्धि होती है। अमृतचंद्र लिखते हैं, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सारा व्याख्यानुभूति। ये समय सार की टीका मैं इसलिए लिख रहा हूं कि लोग जाने के देखो अमृतचंद्र कितने बड़े विद्वान थे, कितनी अच्छी टीका लिखी। मेरे परिणामों की विशुद्धि होती तो लिख रहा हूं। लेकिन ये भी एक सीमित भूमिका है, ये भी अपने आप को धोखा देना है, धोखा खाना है। जब हम गहराई से देखेंगे तो यदि इतनी ही गहराई आपके परिणामों में है, तो उनसे अपने परिणामों की निर्मलता क्यों नहीं करते हो? शब्दों में निर्मलता करते हो, पर चित्त में निर्मलता क्यों नहीं करते हो? वो जितनी मेहनत यहां करते हो, जितना चिंतन, जितना प्रयास इन शब्दों के लेखन में करते हो, उतना प्रयास अपने कषायों के प्रक्षालन में क्यों नहीं करते हो? वो बढ़ जाएगा जिस दिन, उस दिन परिहार विशुद्धि हो जाएगी। पॉइंट ख्याल में है ना? ये सारी विवेचना जो है, ये परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ने वाले परिणामों की। जो जीव परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ता है, वो अपने परिणामों के इन छोटी छोटी बातों को इतनी गहराई से लेता है। शास्त्र लिखते हो, इससे तुम्हें गारंटी से बंद होगा, दो बंद हो। क्यों? ये लिखने का काम यूं ही नहीं हो जाता है। तुम किसी ना किसी से जुड़े हो, किसी ना किसी के कारण लिख रहे हो। तुमने यदि दुनिया को नहीं देखा होता तो लिंग पहाड़ो क्यों लिखते? चरित्र की कमी नहीं देखी होती, चरित्र पहाड़ो क्यों लिखते?
शील का अंतर नहीं देखा तो शील पहाड़ क्यों लिखते? यदि जिन शासन के तत्व ज्ञान का कम अंतर नहीं देखा होता तो पंचास्तिकाय क्यों लिखते? और लोगों के अंदर मिथ्यात्व का जोर, आत्मस्वरूप की विस्मृति, इसकी प्रबलता नहीं देखी होती तो समय सारी क्यों लिखते? समझ में आया? ये गहराई को उन्होंने बहुत बहुत डीपली अपने अंदर में अनुभव किया, तब वो लिखते हैं अविशुद्धस्य चित्ते कहमणु कम्मखो विहिदो। तुम अपने आप में प्रश्न करते थे ना कुंद कुंद, क्षमा करना मैं एक वचन में बोल रहा हूं, वो संवाद की शैली है, इसमें दूसरा अर्थ नहीं लेना। अपने आप से प्रश्न करते थे पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता? अब वहां देख के आए तो कहते अपने आप से कह रहे इस कारण से नहीं होता। अविशुद्ध से, ध्यान रखना, अविशुद्ध कहा, आचार्यों ने भी उसको अशुद्धोपयोग कहा, लेकिन मैं बता चुका हूं कि इसको अशुद्धोपयोग कहने का अभिप्राय क्या है। शुभ कहते ही कहीं ना कहीं आकर्षण आ जाएगा, अशुद्ध कहते ही बिल्कुल त्यागो, इसमें टिको मत। समझ में आया ना? इस अविशुद्ध कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो अप्रशस्त है, वह पाप है, ये नहीं है। जिन लोगों ने इसका अर्थ पाप किया है, पाप युक्त चित्त, ये अर्थ जिन्होंने किया है, क्षमा करना, वो इस गाथा का अर्थ करने के पात्र नहीं, समझ ही नहीं पाए क्या कह रहे हैं। कुंद कुंद किस वेवलेंथ से बोल रहे हैं और आप कहां पर खड़े हो, दोनों की वेवलेंथ नहीं मिल रही। ये अपने आप से कह रहे हैं कुंद कुंद की भाई तुम यहां से तो व्यग्र होके गए थे, हम जान के आएंगे सिमंदर स्वामी से कि मुझे अभी पंचम काल में होने से मोक्ष क्यों नहीं होता। कहते इसलिए नहीं होता कि तुम 84 पहाड़ लिखते बैठते, तुम्हें लोगों के संबोधन और लोगों के सुधार की भावना जगती है, तुम्हें उनका विकल्प आता है। ये विकल्प जिस दिन टूटेगा और अंतर का विकल्प आएगा कि मेरी कषाय कैसे शांत हो, ये कषाय भाव मुझे हो आते ही क्यों ग्रंथ लिखने का, भाई साहब माफ करना, ये भी कषाय भाव है, ये कोई वीतराग भाव नहीं। समझ में आया? अविशुद्धस्य चित्ते कहमणु, अपने आप से कह रहे भैया तुम चाहते हो कि कर्मों का क्षय हो जाए, पंचम काल में मोक्ष हो जाए। जब तक पंचम काल में तुम परिहार विशुद्धि नहीं कर पाए तो मोक्ष होगा कहां से? कहमणु कम्मखो, कर्म के क्षय की प्रश्न किया, कर्मों की विशुद्धि का प्रश्न नहीं किया। माने शुभ कर्म बन जाए, तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, ये नहीं कहा। 63 सलाह का महापुरुष में पहुंच जाए, ये नहीं कहा। सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच जाए, ये नहीं कहा। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की, कर्म का क्षय हो। देखो मोक्ष का आकर्षण भी एक अलग चीज है। मोक्ष का आकर्षण और कर्म का क्षय, ये दोनों यद्यपि पर्यायवाची जैसे हैं, लेकिन इनमें अभिप्राय में बहुत बड़ा अंतर है। रूपल में बहुत ध्यान से सुनना। कर्म का क्षय कोई व्यक्ति क्यों करता है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे स्वरूप की चीज नहीं, इसलिए करता है। और मोक्ष की प्राप्ति, कहते कर्म क्षय जिसके हो जाते वो वही तो मोक्ष है, वो ठीक है, लेकिन मैं मोक्ष के लिए नहीं कर रहा था, किसी पद के लिए नहीं कर रहा था, किसी स्टेटस को पाने के लिए नहीं कर रहा था। ये कर्म की जो स्थिति है, बंध की स्थिति, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे लिए सुखद नहीं थी, ये संवेदना मेरे लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इसको क्षय कर रहा हूं। मैं अपनी बुराई दूर कर रहा हूं। बुराई दूर होने पे आप क्या बन जाओगे, ये मुद्दा नहीं, वो मेरा लक्ष्य ही नहीं था। वो बन जाएंगे, ये जिन शासन कहता है सत्य है, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं था। सिद्ध सलाह मेरा लक्ष्य नहीं था, अशरीरी होना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था शरीर से ममत्व बुद्धि पूरी तरह से तोड़ना। इससे तज्जन्य जितने कषाय भाव है उनको दुखद मानते हुए, उनकी पुरानी जितनी मेरी फीलिंग्स है, वो बड़ा इतिहास दुखद रहा है, त्रासद रहा है, उस सबको छोड़ना, ये कर्म क्षय करना है। और मोक्ष पाना एक अलग चीज है। मोक्ष हमेशा एक पद हो जाता है, एक स्टेटस हो जाता है, एक आकर्षण हो जाता है। ये कर्तव्य बोध है और वो आकर्षण। इसलिए कर्म क्षय की बात की उन्होंने, मोक्ष पद मिलने की बात नहीं की। समझ में? उनका लक्ष्य था कर्म का क्षय करना। अपने आप से पूछ रहे कि जब तक इन प्रपंचों में पड़े रहोगे तुम्हें कर्म का क्षय होगा कैसे? ये अपने आप से प्रश्न किया जा रहा है, ये दूसरों से नहीं किया जा रहा।
अविशुद्धस्य चित्ते, जिसका चित्त ही विशुद्ध नहीं है वो कर्म क्षय की अपेक्षा कर कैसे सकता है? क्या जो बाप खुद बीड़ी पीता हो वो बेटा सिगरेट ना पिए, ये अपेक्षा कर कैसे सकता है? हमें इस समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट समझ। कहते पहले स्वयं शुद्ध, तुम्हारा चित्त विशुद्ध है, अन्यथा तुम्हें अन्य लोगों के राग में ग्रंथ लिखने का भाव क्यों आता? ये ग्रंथी मन में क्यों बनती कि मैं ग्रंथ लिखूं? ये बहुत गहरा मर्म है रूपल बहन, सभी भाई बहन आप विचार करो, बहुत गहरा मर्म है ये। इस मर्म को जो जाने तो प्रवचन सार को जाने, इस मर्म को जिसने नहीं जाना उसे प्रवचन सार समझ में नहीं आएगा। ये चर्चा अभी चलेगी, कल आगे इसमें चर्चा करेंगे। समय हो गया आज का।